अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में बहुत खैरियत से होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग अपना थोड़ा सा प्रीवियस वर्क को रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड जो बुक वर्क है वो करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो क्या आपको पता है कि हमने अभी लास्ट क्लास में किस बारे में पढ़ा था? वेरी गुड, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस किए थे। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि मैटर की कितनी कंडीशंस होती हैं, कितनी हालतें होती हैं, किस किस हालत में मैटर हमें नज़र आता है या हम उसे फील करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, तो और मैटर क्या होता है? मैटर आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं ना वो सब मैटर हैं। ठीक है, सब मैटर से बनी हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर उन मैटर की तीन अलग अलग क्या हैं, कंडीशंस हैं, उनकी हालत है। ठीक है, तो कौन कौन सी थी, क्या किसी को याद है? वेरी गुड, 3 states of matter are solid, this is solid, liquid, gas। ठीक है, सॉलिड स्टेट कौन सी थी? वेरी गुड, जिसमें के चीज़ों की शेप फिक्स होती है। और लिक्विड, इनकी शेप फिक्स नहीं होती और ये फ्लो कर सकते हैं। गैस क्या थी? ये भी, इनकी शेप भी फिक्स नहीं होती और ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। एक दफ़ा इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका रिटर्न वर्क स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, लुक एट द चेयर्स एंड द टेबल। दिस इज़ चेयर, दिस इज़ टेबल। अब देखें, एक तो अगर हम इसको देखें, इसकी आपको एक शेप नज़र आ रही है, एक शक्ल है, एक मखसूस शक्ल है, फिक्स शक्ल है। फिक्स शेप का मतलब होता है कि जो चेंज नहीं होती शेप। आप देखें चेयर की शेप ऐसी है, आप इसे जहाँ भी रखेंगे उठाकर इसकी शेप यही रहेगी। टेबल इस तरह का है तो उसकी जो शेप है, उसकी शक्ल ऐसी ही रहेगी। तो जिन भी चीज़ों की शेप चेंज नहीं होती है, इस तरह की रहती है, जो कि बनी हुई है ऑलरेडी, तो क्या होगा, वो होंगी सॉलिड। ठीक है, और मोस्टली जो सॉलिड होती हैं वो हार्ड होती हैं। कुछ सॉलिड जो हैं वो सॉफ्ट भी होती हैं, पर ज़्यादातर सॉलिड जो है वो हार्ड होती हैं। तो ये आपका सॉलिड मटेरियल है। और इसके अलावा सॉलिड की एग्जांपल्स आपको पता होंगी। अब लिक्विड पे आते हैं। लिक्विड कौन सी चीज़ें होती हैं जो फ़्लो करती हैं? फ़्लो करने का मतलब होता है बहना। ठीक है, और उनकी शेप फिक्स नहीं होती। शेप फिक्स नहीं है मतलब उनकी एक शक्ल जो है वो नहीं होती फिक्स, वो चेंज होती रहती है। जिस भी चीज़ में डालेंगे उसकी शेप का हो जाएगा। जैसे ये जूस का ग्लास देखें, अब इसमें जो जूस है वो क्या है? लिक्विड। क्योंकि ये जूस एक तो फ्लो कर सकता है और दूसरा इसकी शेप देखें, ये ग्लास के अंदर डाला गया है तो ये ग्लास की शेप का है। इसी तरह अगर कोई लिक्विड कप में है तो वो कप की शेप का हो जाएगा। और ये होता है फ़्लो करना। ये वाटर है, आप देख सकते हैं ये किस तरह बहता हुआ आ रहा है और ये इस तरह से फ़्लो करता है और इसकी शेप भी फिक्स नहीं है, तो वाटर भी क्या होगा? लिक्विड है। ठीक है, उसके बाद हमने गैस के बारे में पढ़ा था। जो गैस होता है वो मूव कर सकता है, जैसे एयर है यानी हवा। हवा को देखें तो वो हर जगह होती है, हर जगह मूव कर सकती है, जा सकती है, तो ये गैस होती है। और गैस इसके अलावा शेप फिक्स नहीं होती। ठीक है, जैसे इस बैलून के अंदर अगर आपने गैस फिल की है तो वो इसकी शेप का है, अदरवाइज़ वो कहीं भी मूव करेगा, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होगी। ठीक है, तो अब जल्दी से ज़रा अपनी बुक्स को ओपन कर ले। हमें पेज 83 पर एक्टिविटी 5 को करना है। अभी अपनी पेंसिल्स रेडी कर लें और पेज 83 को ओपन कर लें बुक से। स्टूडेंट्स, पेज 83 पर जो एक्टिविटी 5 है वो किस बारे में है, पहले हम रीड कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन बॉक्सेस। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इस तरफ आपके पास बहुत से अलग अलग मैटर की पिक्चर्स हैं। आपने हर एक मैटर को बहुत ज़्यादा गौर से देखना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि वो चीज़ लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है। ठीक है, आपके सामने बॉक्सेस बने हैं। लिक्विड का अलग बॉक्स है, सॉलिड का बॉक्स अलग है, गैस का अलग है। तो जो चीज़ लिक्विड होगी वो आप लिक्विड बॉक्स में लिख लेंगे, जो चीज़ सॉलिड होगी वो सॉलिड बॉक्स में, और जो चीज़ गैस होगी वो आप गैस बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है,
तो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले लिक्विड बॉक्स को फिल करेंगे, तो हम सारे पिक्चर्स में से लिक्विड की चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। तो पहली जो रो है इसको हम देखेंगे, इनमें से लिक्विड कौन सा है। दिस बॉल, नो, इसके अंदर गैस फिल होती है। दिस इज, यस, दिस लेमोनेड इज़ अ लिक्विड। ये लेमोनेड जो है ये क्या है, लिक्विड है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, आप भी लिखें, मैं भी लिखती हूँ, ठीक है। ओके, सेकेंड रो पे देखते हैं कौन सा इनमें से लिक्विड है। ये शार्पनर तो नहीं होगा, ये भी नहीं, और ये कोक क्या है, लिक्विड है। ऐसे ही है ना, ये फ्लो भी कर सकता है और इसकी शेप भी फिक्स नहीं है, तो ये भी लिक्विड है, ठीक है। इसी तरह इस रो में कोई नहीं है, और यहाँ देखें तो दिस वन, ये मिल्क जो है ये क्या है, लिक्विड है, तो इसे लिख लेंगे हम। सो मैंने मिल्क लिख लिया है, मिल्क, ठीक है। ये देखिए, अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ तक हमने देख लिया था। यहाँ देखते हैं इन तीनों में से कोई लिक्विड है, नहीं, और इन तीनों में से यस, ये सिरप, ठीक है, ये जो मेडिसिन है ये क्या है, एक लिक्विड है, क्योंकि ये फ्लो कर रहा है ना, ठीक है। और लास्ट में भी हम देखें तो ये लिक्विड है, ये फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों यहाँ पर लिक्विड हैं। हम सिरप और हनी यानी शहद इसको लिख लेंगे। ओके, मैंने लिख लिया सिरप, SYRUP, सिरप, और हनी HONEY। तमाम लिक्विड्स जो कि हमें पिक्चर्स में नज़र आए हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स की तरफ जो है सॉलिड। अब हम पिक्चर्स में से सॉलिड चीज़ें सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, और सॉलिड बॉक्स में लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, यहाँ से करते हैं, इनमें से देखते हैं सॉलिड। तो ये हैमर, ठीक है, ये क्या है, सॉलिड, गुड। इसी तरह यहाँ से ये शार्पनर, ठीक है, हैमर, शार्पनर। पहले मैं ये दो लिख लेती हूँ। ओके, मैंने लिख लिया हैमर एंड शार्पनर। आगे देखते हैं टायर, नहीं, क्योंकि इसके अंदर गैस फिल होता है, तो ये हम सॉलिड में नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे देखें सीजर, तो सीजर क्या है, सॉलिड। इसी तरह ये ट्री भी सॉलिड है, तो हम सीजर और ट्री को सॉलिड बॉक्स में लिख लेंगे। तो लिख लिया आपने, सीजर, ट्री, सीजर और ट्री हम लिख चुके हैं। और आगे देखें तो ये क्या है, ये सॉलिड नहीं है। इसी तरह आइस, ये जो आइस है, ये जो बर्फ़ है, ये भी क्या है, इस वक्त सॉलिड है, तो यहाँ पर हम आइस लिख लेंगे, ठीक है। ICE, आइस, तो आइस मैंने लिख लिया है, आप भी लिख लें, ठीक है। आगे देखें तो ये जो कंप्यूटर का माउस होता है ये भी क्या है, सॉलिड है, क्योंकि ये हार्ड है और इसकी शेप भी फिक्स है। इसी तरह ये पेपर और ये अम्ब्रेला, ये तीनों सॉलिड हैं, ये तीनों हम यहाँ लिख लेंगे, माउस, पेपर, अम्ब्रेला। मैंने माउस, पेपर और अम्ब्रेला लिख लिया है। MOUSE, माउस, PAPER, पेपर, UMBRELLA, अम्ब्रेला, ठीक है। अभी हमारे पास आगे पिक्चर्स हैं, हम उन्हें देखते हैं। अब इन तीनों में यहाँ पर कोई भी सॉलिड नहीं है, ठीक है, क्यों ये भी सॉलिड नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी गैस होती है, इसीलिए, ठीक है। आगे देखते हैं लास्ट पिक्चर्स, इसमें देखें ये नाइफ सॉलिड है, ठीक है, तो हम इसे भी सॉलिड में लिख लेंगे। ये देखिए नाइफ मैंने लिख लिया है, KNIFE, इसकी स्पेस नहीं थी नीचे, सो मैंने लाइन में ही कोमा लगाकर साथ में लिख लिया है, आप भी ऐसे लिखें, ठीक है। आगे अब हम गैस वाले बॉक्स में चलते हैं। अब हम गैस के बॉक्स में गैस वाली चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। हम पिक्चर से देख लेते हैं। सबसे पहले इन तीनों में से ये बॉल एक गैस है क्योंकि इसके अंदर गैस फिल है। इसी तरह सेकंड वाली रो में से ये जो एयर बैलून है, हॉट एयर बैलून इसे कहा जाता है, ये दोनों गैस में हम लिख लेंगे। स्टूडेंट्स मैंने बॉल और हॉट एयर बैलून ये दोनों लिख लिए हैं, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं। अच्छा जी, थर्ड रो पे चलते हैं। तो यहाँ इन तीनों में से ये टायर एक गैस है, गैस इसलिए क्योंकि इस टायर के अंदर गैस फिल होता है, ठीक है। और इस वाली रो में से ये
स्टोव, ये जो चूल्हे पर आपको नज़र आ रही है फायर, इसमें से भी क्या है, इसके अंदर भी गैस होती है। सो हम टायर और स्टोव को गैस बॉक्स में लिखेंगे। अच्छा जी, अब हम इन तीनों पिक्चर्स पे देखते हैं तो इनमें से कोई भी गैस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाली पे देखें तो यहाँ पर ये भी नहीं है, और ये यस स्मोक, ठीक है। स्मोक क्या है, गैस। अच्छा जी, ये गैस होगा, यस, क्योंकि ये इस फुटबॉल में भी गैस होती है, ठीक है। तो ये दोनों हम गैस में लिखेंगे। और लास्ट वाली पिक्चर्स में से ये बैलून के अंदर भी गैस फिल होती है, तो ये तीनों स्मोक, फुटबॉल और बैलून हम गैस बॉक्स में राइट करेंगे। SMOKE स्मोक, FOOTBALL फुटबॉल, BALLON बैलून। मैंने ये तीनों यहाँ लिख लिए हैं। अब हमारा ये सारा कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, पेज 83 हम कर चुके हैं कंप्लीट, और इसके साथ हम आज पेज 84 भी करेंगे, ठीक है। और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाती हूँ। तो इसके साथ जो एक और वीडियो आएगी वो भी ज़रूर देखिएगा। पेज 84 का वर्क उसमें होगा। अस्सलाम वालेकुम।